श्री हरि विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम माघ महात्म कथा अध्याय 29। पुण्यशील सुशील बोले, हे विभो, गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान समीप मिला है। कर्तव्य बोले, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य है, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे गोलोक को प्राप्त हुआ? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, पृथ्वी पर धूलि के कण हैं, आकाश में जितने ताराएं हैं, उतने मेरे पाप है। मैंने यह सुंदर तथा मनोहर शरीर को कैसे प्राप्त किया? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हृदय के इस प्रकार वाणी को श्रवण कर हरि के दूतों ने कहा। हरिदूत बोले, अहो आश्चर्य है, हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन ऐसे नहीं जाना है। हे प्रभु, सबसे उत्तमोत्तम विष्णु का प्रिय महान काल पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पर पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी होने वाले तप तुमने किया है। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अज्ञान में वह तप हुआ है, मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ है, और तुमने बंदरपने की चंचलतावास वृक्ष से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंतकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पी पाया। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुम से तीव्र तप हो गया। हे अनध, फलों को फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत, वायु, घाम को सहन किया, और श्रेष्ठ तीर्थ में, सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाया, जिसमें पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया, सो यह सब सफल हुआ, और तुमने इस समय अनुभव किया जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको यह फल मिला है, तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म को जानकर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करे तो उसका क्या कहना है? तुमने अपना जो अर्ध दान सेवन किया वैसा करने से कौन समर्थ है? पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रीति को देने वाली नहीं है। इस भरत खंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास करने से मनुष्य पाप पुण्य से छूट जाता है, वहाँ तुमने महीनों उपवास किया। इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा? इस मास के समान वे प्राणी धन्य और कृतकृत्य है। वे सदा भगवान पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र है, और उसका जन्म सफल है, जिनका सबसे उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान, दान, जप व्यतीत हुआ है। श्री पुरुषोत्तम मास में दान, प्रीत कार्य, अनेक प्रकार के तप से यह अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुण अधिक फल देने वाले हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी 60 धर्मध्वज खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अदृष्ट को सुनकर चकित होता हुआ कंदर्य प्रसन्न होकर रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार कर बाद कलांजर पर्वत को नमस्कार किया, और वन के देवताओं को तथा गुल्म तथा लता वृक्ष नमस्कार किया। बाद विनय युक्त हो विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीताम्बर को धारण कर वह कंदर्य विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं को देखते हुए गंधर्व आदि से अस्तुत और किन्नर आदि से बार बार बजा बजाने जाने पर इंद्रादि देवों ने प्रसन्न होकर मंद पुष्प वृष्टि को करते हुए उसका आदर पूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोप गोपी गौओं से सेवित रासमंडल से शोभित गोलोक को गया। जरा मृत्यु रहित जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता, उस गोलोक में चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से हो गया।
ब्याज से पुरुषोत्तम मांस के सेवन से वानर शरीर छोड़कर जो भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते अपने अपने स्थान हो गए। नारद मुनि बोले, हे तपोधन, आपके दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पुरुषोत्तम मास के दिन पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए? हे बोलने वालों में श्रेष्ठ गृहस्थ के ऊपर किए गए उपकार मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातःकाल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त कर बाद मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण करे। देव, मनुष्य, पक्षी, पशु, सिद्ध, यक्ष, सर्ष, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करते हैं। फिर पंच महायज्ञ को करें, उसके बाद भूति बलि को करे और काक, कुत्ता श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवे। इस प्रकार कहकर समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि देवे। फिर विधि पूर्वक आमचन कर प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गो दुहने के समय तक द्वार पर अवलोकन करे। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के समान पूजन करे और यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकालकर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन करने वाला चंद्रायन व्रत करे। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षात देवो तो वह भिक्षात मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसके गोदान के समान पुण्य होता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर पूर्व मुख में बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करते हुए भोजन करे। अपने आसन पर बर्तन एक वस्त्र से भोजन नहीं करे। स्वयं अन्य आसन पर बैठकर स्वरचित प्रसन्न होकर जो मनुष्य अकेला ही अपने कासे के पात्र में भोजन करता है तो उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल से 4 बढ़ते हैं। दिन में सत्य तत्वेन परिपिंचामी, रात्रि में रीत व सत्य सेन परिपिंजामी। इस मंत्र में हाथ में जल लेकर निश्चय कर धृत वैजन्य युक्त अन्न का भोजन करे। भोजन में कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहे, हे भूपतये नमः। प्रथम कहकर भूपते नमः कहे, भूतना पत्य नमः कहकर धर्मराज की बलि देवे। फिर चित्रगुप्त को देकर भूतों को देने के लिए यह कहे, जिस किसी जगह स्थित भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथासुख यह अक्षय अत्र हवे प्रणाम अपनाया व्यनाम उदानाय तथा समानाय कहे। प्रणव प्रथम उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद जोड़कर धृत के साथ 5 ग्रास जीहा से प्रथम निगल जाए, दांतों से न दबावे। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करे। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, कड़ुआ तीखा भोजन के अंत में खाए। पुरुष प्रथम द्रव्य पदार्थ भोजन करे, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करे, अंत में पुनः पतला पदार्थ भोजन करे तो बल और आरोग्य से रहित नहीं होता है। मुनि को 8 ग्रास के भोजन के लिए कहा, वानप्रस्थाश्रमी को 16 ग्रास के भोजन के लिए कहा और गृह अस्थाश्रमी को 32 ग्रास भोजन कहा और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भय भोजन आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुक और बासी पदार्थ को विद्वानों ने खाने के आलोक्य बतलाया। धृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु सशेष भोजन करे। भोजन के बाद उस शेष उंगलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करे। उसका आधा जल पी जाए और उंगलियों के अग्रभाग में स्थित शेष की पृथ्वी पर देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करे। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है, फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। मंत्र थार रौख नरक में पीप के गड्ढे में पद अबुर्ध वर्ष तथा
वास करने वाले तथा इच्छा करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय को प्राप्त हुआ। मंत्र पढ़ के जल में सिंचन कर दांतों को शुद्ध करे। आमचन कर गीले हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन को स्थान में उठकर बाहर बैठकर स्वाय होकर मिट्टी और जल को मुख को हाथ से शुद्ध कर 16 कुल्ला कर शुद्ध होकर सुख में बैठकर इन 2 मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ में उदर को स्पर्श करे। अगस्त्य कुंभकर्ण च शनि वरवालनम आहार परिकार्थ अस्मरे दीम च पंचनम अतापि मार्यो येन वतायो च निपतातित समुद्र शोषितो येन सम्यमेघ सत्य प्रसीदतु। अगस्त्य कुंभकर्ण शनि बरवालन और पंचम भीम को आहार के परिपारक के लिए स्मरण करे, जिसने अतापी को मारा और वतापी को भी मार डाला, समुद्र का शोषण किया, वह अगस्त्य मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करे, फिर आचमन कर तांबूल भक्षण करे। भोजन करके बैठकर पर ब्रह्मा श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करे। बुद्धिमान आत्मविद्या का श्रवण करे। सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करे। जो श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप को त्याग करता है, श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है, श्रवण कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है। नीच भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण से रहित होने से नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथा सुख व्यवहार आदि करे और सर्वथा सिद्धि को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का मन से ध्यान करे। सूर्य नारायण के अस्ताचल जाने पर समर्थ तीर्थ में जाकर अथवा गृह में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर साय संध्या की उपासना करें। जो दिवजों में अधम प्रमाद से साय संध्या नहीं करता, वह गोवध पाप को भी भागी होता है और मरने पर रौ नरक को जाता है। कभी समय से न करने पर संकट के मार्ग में हो तो द्विज श्रेष्ठ आधी रात के पहले संध्या काल को करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्राप्त मध्याय और साय संध्या की उपासना करता है, उसका तेज धृत छोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता है। सायकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्रणाम करो। आपो हिष्टा इस मंत्र से मार्जन करे और सायकाल अग्निमा इस मंत्र से आचमन करे और प्रातःकाल सूर्य च माँ इस मंत्र से आचमन करे। पश्चिम मुख बैठकर मौन तथा सम्माहित मन होकर प्रणय और ब्याहित सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदय होने तक जप करे। वरुण संबंधी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान कर पर दक्षिणा करता हुआ दिशाओं को तथा पृथक पृथक दिशाओं के स्वामी को नमस्कार करे। साय संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर वृत्त वर्गों के साथ अल्प भोजन करे। बाद कुछ समय तक बैठ जाए। सायकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा न होने पर भी वैश्यदेव और बलि कर्म सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो पताकी होता है। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थ शर्मी हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल शैया पर जाए और अपने गृह में पूर्व की ओर सिर करके शयन करे। स्वसुर के गृह में दक्षिण की ओर सिर करने की शयन करे। प्रदेश में पश्चिम की ओर और सिर करके शयन करे, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन नहीं करे। रात्रि सूक्त का जप करे और सुखसाई देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार कर स्वस्थित चित्त को रात्रि में शयन करे। अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचकुंद, कपिल, आस्तिक मुनि ये 5 सुखसाई कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रखकर वैदिक और गरुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करे। ऋतु काल में स्त्री के पास जाए और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करे। व्रती रति
की कामना से पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाए, प्रदोष के पिछले प्रहर में वेदाभ्यास करके समय व्यतीत करे, फिर दोपहर शयन करने वाला ब्रह्मतुल्य होने के योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन के समय कृत्य समुदाय को कहा। गृहस्थामी श्रमी भली भांति इसको करे और यही गृह अस्थमा श्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्यवचन, समस्त प्राणी पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृह अस्थाश्रम का धर्म कहा है। पर स्त्री से भोग नहीं करना, अपने धर्म पत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, शहद मांस को नहीं खाना, यह 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला, सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म की उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृह अस्थाश्रम का लक्षण है। हे मुने, इस श्लोक को हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह कहा है। इति श्री बृहत्तरदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य एको नत्री षोड अध्याय। तो ये थी हमारी माघ महात्म 29वां अध्याय। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।